हाय गाइस। तो कुछ दिनों से हम जेनेटिक्स पर डिस्कस कर रहे थे, है कि नहीं? तो जेनेटिक्स पे हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही आपसे कहा था कि जब हम जेनेटिक्स में स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, फिर हमने मेंडलिज्म पर बात करी, मेंडल के लॉ। उसके बाद हमने डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशो पर बात करी। अब हम जीन इंटरेक्शन पे। आई होप मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ कि हमारा जो पोर्शन है लगभग 70, हाँ 70 या 75% लगभग हो चुका है। ठीक है। कुछ और इसके बारे में लिंक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, कुछ उसका कंसेप्ट है। तो हम वो इससे बात डिस्कस करने वाले हैं कि जीन इंटरेक्शन के भी कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो उसमें से हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन तो देखा है, इसलिए कंप्लीटेड ब्रैकेट में। ठीक है। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वैसे भी वैसे भी हमें कोई वैसे भी हमें कोई जल्दी तो है नहीं। ठीक है। वैसे भी हमें कोई जल्दी तो है नहीं। वन बाय वन हम समझ के साथ जाएंगे। मतलब आपको कोई पूछता है, आपका नेबर कोई पूछता है कि बोल भाई तो तेरा ये हुए वाला है, तो बोल तू ये किसके बारे में क्या होता है, जीन इंटरेक्शन क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशो में इनकम्प्लीट रेशो का क्या होता है। तो आपको ना कि सिर्फ रेशो बताते आना चाहिए, आपको उसको डीपली बता देना चाहिए कि भाई इसमें ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भी इस देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने वाले हैं, क्योंकि एक अच्छे नागरिक का तो यही फ़र्ज़ होता है ना। और सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो युवा शक्ति है। मेरे ख्याल से तो मैं मानता हूँ कि युवा शक्ति सबसे बड़ी है। स्टूडेंट, यदि स्टूडेंट को अच्छा गाइडेंस मिले तो वो इस देश का भविष्य है। इस देश के लिए कुछ ना कुछ करने वाले हैं। यदि इसीलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन जो है ना टॉप का होना चाहिए भाई, टॉप का होना चाहिए। मैं एक्चुअली बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। डॉक्टर गितेंद्र सिंह सर, मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ उनको, बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं तो मेरे लाइफ में उनको एक गॉड गिफ्ट के तौर से मानता हूँ। ठीक है। तो ऐसे में भी, तो मैंने भी कई सोचा कि यार मैं उतना बड़ा तो नहीं कर सकता सर इतना बड़ा तो काम नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं कुछ छोटा सा तो काम कर सकता हूँ यार, छोटा सा तो काम कर सकता हूँ कुछ बच्चों के लिए। ठीक है। तो इस ख्याल को सामने रख के मैंने कुछ स्टार्ट किया वाला है ये चैनल। ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से भी आप एक अच्छे नागरिक के तौर पर कहीं ना कहीं इस देश का कुछ अच्छा ही करने वाले हो फ्यूचर में। आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे। तो ठीक है, हम भटकते नहीं, हमारे पॉइंट से सीधा पॉइंट पे आते। तो इससे पहले मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री जिन एक्शन देगा है हमने सेशन नंबर 16 में, मतलब लेक्चर नंबर 16 में। वहाँ पर हमने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन एक सिंगल जीन 3 कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो कौन से जीन थे वो? कैपिटल सी, कैपिटल पी एंड कैपिटल सी प्लस पी। ये तीनों जीन क्या करते हैं? वाइट फ्लावर को इंडिकेट करते हैं। हमने इससे पहले सेशन देखा है। ठीक है। तो थोड़ा रिकॉल भी करना ज़रूरी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। फिर आज हम सेशन नंबर 17 पे बात करेंगे, लेक्चर नंबर 17 पे बात करेंगे इपिस्टैटिक जीन एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इपिस्टैटिक जीन एक्शन क्या होता है। तो मान लो कोई मूवी स्टार्ट होने के पहले से कुछ ट्रेलर दिखाया जाता है। तो इपिस्टैटिक जीन मतलब ये कहानी कुछ इसके समान है। जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन है, ये कहानी इसको हम थोड़ी मैच करके चलेंगे। ठीक है। थोड़ी कहानी मैच करके चलेंगे। यदि कौन सा भी टॉपिक है, यदि कौन सा भी कॉन्सेप्ट है, यदि आप उसको एक कहानी के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए, मतलब लाइफ टाइम के लिए नहीं बता सकता मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आपको याद रहता है क्योंकि आपने उसको एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक कहानी के साथ आपने उसको मैच किया है। इसलिए आपको वो बहुत ज़्यादा देर तक याद रहता है। ठीक है। तो ठीक है, फिर कोविड की सिचुएशन यहाँ पे किस तरीके से यूज़ होती है देखेंगे हम। तो हम आज आज के डेट पर हम यही महसूस कर रहे हैं कि यदि हमें कोविड से बचना है तो मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र टाइम टू टाइम कीजिए। ठीक है। सैनिटाइज़र से अपने हाथ धोइए। ठीक है। तो ऐसे कुछ कहानी, और सबसे इम्पोर्टेंट मास्क। तो मास्क का कहानी यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करते हैं आगे तो देखेंगे। कुछ इसी समान इस इपिस्टैटिक जीन के एक्शन में होता है, इपिस्टैटिक जीन एक्शन में होता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंट्राजेनिक जीन। ठीक है। इंट्रैक्शन ऑफ जिन का एग्जाम्पल है। तो इंट्रैक्शन ऑफ जिन के बारे में हमने सबसे पहले कुछ सेशन हम उस पर ही बात कर रहे थे। जैसे कि हमने सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ये कुछ उसी के टाइप से। जैसे कि मुझे याद है कि जिन एक्शन, मॉडिफाइड जिन एक्शन, सब उसी के ही कॉन्सेप्ट है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है। वन बाय वन हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो आज हम गौर करेंगे इपिस्टैटिक इपिस्टैटिक जीन एक्शन। ठीक है। ठीक है।
तो देखो ये कुछ एनसीईआरटी की लाइन से, एनसीईआरटी की लाइन से, तो ये आपको इजीली समझ में नहीं आएगी। तो एक सिंपल बात हम क्या करते हैं, मेरी खुद की नोट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। फिर हो सकता है कि ये हमें समझने के लिए और आसानी हो सकता है ना ऐसा, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे, जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट से देखेंगे ना, ये बाद में हम देखेंगे। मतलब क्या होता है, जब आपके पास एक एनसीईआरटी की एक सिंगल लाइन होती है, तो वो एनसीईआरटी की जो लाइन होती है वो इन शॉर्ट होती है, उसके पीछे इतनी बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी कहानी होती है। जैसे कि आप मान लो कि आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा कि जैसे कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर किस तरीके से होते हैं, तो एक सिंगल लाइन में आपको बयां कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम उस स्टेटमेंट को फोड़ते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी निकलती है, या हमने एक बार नहीं तो कई बार देखे है, ठीक है, एक बार नहीं तो कई बार देखे। तो ठीक है, फिर ये पार्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइनें बाद में देखेंगे, वो इसलिए कि क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ठीक है, मेरे सेल्फ नोट्स पे जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरी खुद की नोट्स है, ठीक है। तो ठीक है, बिना समय खर्च करे हम सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो एपिस्टैटिस आज का पोर्शन हमारा है, एपिस्टैटिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने कई सेशन में बात करी है कि क्या होते क्या होते कि एक डोमिनेंस इज ए इंट्राजेनिक प्रोसेस, ठीक है। डोमिनेंट क्या होता है, इंट्राजेनिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है भाई, इंट्रा मतलब बिटवीन टू जीन, दो जीन्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू जीन्स, इज कॉल्ड एज इंट्राजेनिक प्रोसेस। तो मान लो कि डोमिनेंस क्या होता है, एक इंट्राजेनिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी एग्जांपल लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर एक एग्जांपल लिया। कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी नहीं कर पाएगा, ठीक है। कैपिटल आर एक्सप्रेस करेगा, मतलब डोमिनेंट बन गया, ये नहीं बन पाएगा। तो इट इज़ ए इंट्राजेनिक प्रोसेस, मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जो हो रही है दो जीन्स के भीतर हो रही है। मतलब दोज प्रोसेस आर टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू जीन्स इज कॉल्ड एज इंट्राजेनिक प्रोसेस। ऐसे भी हम इन शॉर्ट कह सकते हैं ना भैया, ठीक है। तो इंट्रालिलिक का मतलब आपको याद आ गया होगा कि इंट्रालिलिक मतलब क्या, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन। इंटर और इंट्रा में डिफरेंट होता है। हाँ, इंटर मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, ठीक है, ठीक है। इन इपिस्टैटिक वन जीन मास्क द एक्सप्रेशंस ऑफ अनदर। इपिस्टैटिक जीन में क्या होता है, मान लो कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि ये इजीली आपको समझने के लिए आसानी होगी, कई बार हमने ये यूज़ किया है, इसलिए हम यही कॉन्सेप्ट याद करेंगे। स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो ये बन गया डोमिनेंट, और ये इसके एक्सप्रेशन को दबा देगा। मतलब नो न्यू फिनोटाइप इज प्रोड्यूस, मतलब कोई नया फिनोटाइप हमें प्रोड्यूस देखने को नहीं मिलेगा। मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर डोमिनेंट हो गया, तो ये इसके एक्सप्रेशन को दबा देगा स्मॉल आर के, तो कोई हमें न्यू फिनोटाइप नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई नया फिनोटाइप हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई नया फिनोटाइप हमें नहीं मिलेगा। तो ठीक है, फिर हमने क्या करी बात की कि एक जीन के अंदर होने वाली प्रक्रिया इंट्राजेनिक, एक जीन के अंदर होने वाली प्रक्रिया क्या है, इंट्राजेनिक, ठीक है। और इंट्रालिलिक मतलब क्या, दो डिफरेंट एलील्स के बीच होने वाली प्रोसेस, उसको हमने क्या कहा, इंट्रा एलीलिक प्रोसेस का, ठीक है, इंट्रा एलीलिक पोर्शन का है, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, आपको एक छोटा भाई होगा, मान लो कि आप बड़ा भाई हो घर में, और आपको एक छोटा भाई है, ठीक है। आप दो भाई हो, ठीक है, दोनों भी बहुत फ्री है अपने पेरेंट्स के। लेकिन क्या होता है, कभी कभार यदि बड़ा भाई जो होता है हमेशा छोटे भाई को अपने कंट्रोल में रखता है, अपने दबाव में रखता है। मान लो कि सेम कुछ उसी तरीके से कैपिटल टी बड़ा भाई है, स्मॉल टी छोटा भाई है, तो कैपिटल टी इसको दबाव में रखेगा, मतलब इसके एक्सप्रेशन को वो चलने नहीं देगा ज़्यादा देर तक, या फिर ख़त्म ही कर देगा, मतलब इसके एक्सप्रेशन को दबा के रखेगा, ठीक है। तो कैपिटल टी बन गया डोमिनेंट, और ये बन गया रिसेसिव। तो ये इसके कैपिटल टी स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को दबा रहा है, ठीक है, दबा रहा है, उसको दबाव में रख रहा है, ठीक है, उसको दबाव में रख रहा है। मतलब बड़ा हमेशा छोटे को दबाव में ही रखता है, ठीक है। तो आप कैसे, तो देखेंगे, ठीक है। मान लो कि एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे कैपिटल सी जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे कैपिटल ये जीन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल सी प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल ये प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो क्या है, जाहिर सी बात है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मतलब बोथ जीन आर सिमिलर टू इट सेल्फ और सेम लोका है, तो इसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं इसको,
होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल सी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसके एक्सप्रेशन को दबा देगा, ये एक्सप्रेस करेगा, इसके एक्सप्रेशन को दबा देगा। मतलब ये क्या हो रहा है, जो जीन दब रहा है, मतलब ये स्मॉल सी और स्मॉल जी दब रहे, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम हाइपोस्टैटिक कहेंगे। और जिन दैट्स अ गेट मास्क, मतलब ये जीन दब रहा है, तो ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे। और कौन दबा रहा है, सी ये दबा रहा है, तो हम इसको इपिस्टैटिक जीन कहेंगे। और जिन दैट मास्क अनदर, मास्क अनदर मतलब दूसरे को वो दबा रहा है। मास्क में क्या होता है, हमने कहा था ना कि मास्क की कहानी हमें कहाँ तक सिमिलर आती है इस कोविड की सिचुएशन में। तो देखो, हमें कोविड से बचना है तो हम क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं, उससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, बच सकते हैं, या किसी और के इंप्रेशन को छुपा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी के इंप्रेशन को हम छुपा सकते हैं। मतलब किसके इंप्रेशन को छुपा सकते हैं, कि कोविड का जो डिसीज स्प्रेड हो रहा है उसको हम छुपा सकते हैं, ठीक है, उसको छुपा सकते हैं। तो ठीक है, उसके लिए क्या है, मास्क पहनना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ कहानी हम यहाँ पे लगाने का प्रयास कर रहे थे। अ जिन दैट मास्क अनदर, मतलब एक जिन दूसरे मास्क को छुपा रहा है, कहीं ना कहीं छुपा रहा है, उसके एक्सप्रेशन को घटा रहा है। तो फिर हमने इसको क्या कहा था, एपिस्टैटिस कहा था, ठीक है। और कौन छुप रहा है, किसका इंप्रेशन दब रहा है या कौन छुप रहा है, तो कैपिटल सी है क्या, और दब रहा है, तो इसको हमने हाइपोस्टैटिक कहा था, ठीक है। इसको हमने क्या कहा था, तो हाइपोस्टैटिक कहा था। मतलब ऐसे जिन दबने वाले जिन को हमने हाइपोस्टैटिक कहा था, मतलब कैपिटल सी, सॉरी स्मॉल सी एंड स्मॉल ए। और कौन दबा रहा है, तो स्मॉल सी, सॉरी कैपिटल सी और कैपिटल ये दबा रहे हैं, तो ये क्या हो, एपिस्टैटिक जीन हुए, ठीक है, एपिस्टैटिक जीन हुए, ठीक है। चलते फिर आगे। आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा। नहीं आता है तो रिकॉल करो भाई। हर पहली बार यदि आप पढ़ते हो तो पहली बार किसी को कुछ समझ में नहीं आता। यदि आप ब्राइट स्टूडेंट है तो थोड़ा फार गेन कर लेते हो, यदि एवरेज स्टूडेंट हो तो एज़ कम्पेयर टू एवरेज स्टूडेंट आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। यदि आप पहले ही सेशन में पहली बार देख रहे हो और पूरा समझ में आया, ऐसा तो होता नहीं है, कभी कभी होता नहीं है, कभी कभी आपको खुद का तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। आएंगे फिर आगे, ठीक है। एपिस्टैटिस में भी caused by recessive alleles so that capital CC is mask, कैपिटल सी मास्क इफेक्ट ऑफ, ये बिल्कुल सही है। ये स्मॉल सी इफेक्ट ए को दबा रहा है। तो मान लो कुछ, तो ठीक है, मान लो कुछ सिचुएशन में क्या होता है, कई बार सिचुएशन में क्या होता है, मान लो ये दूसरा क्रोमोसोम है हमारे पास, मान लो ये दूसरा क्रोमोसोम है, यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे स्मॉल सी है, ठीक है, स्मॉल सी है। मान लो यहाँ पे कैपिटल ये है, यहाँ पे स्मॉल ये है। तो कई बार क्या होता है, कई बार हमने सिचुएशन देखी ना, कई बार ऐसा होता है कि ये जो दोनों कैपिटल सी है, ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेशन घटाकर ये इंप्रेशन दिखाता है, ठीक है। सॉरी, कंक्लूजन हो रहा होगा, एक मिनट, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, तो इनफैक्ट मैं फिर से आपको रिकॉल कर दूं, तो पहली जो स्लाइड है इसमें हमने यही कहा कि डोमिनेंट इज़ ए इंट्राजेनिक प्रोसेस, क्योंकि ये दो सेम तरह की जीन में होती है, ठीक है। इंट्राजेनिक मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स, ठीक है। इन एपिस्टैटिक वन जीन मास्क अनदर। और सबसे बात इसमें क्या होता है कि एक जीन दूसरे जीन को दबा रहा है, कि वो भी एग्जांपल हमने देखे, ठीक है। कुछ नया फिनोटाइप इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे हम उससे आगे गए कि हमने कहा कि एक जीन जो है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरे को दबा रहा है, कौन दूसरे को जो दबा रहा है वो क्या है, वो एपिस्टैटिस है, और जो दब रहा है वो हाइपोस्टैटिस है, ठीक है। फिर हमने कहा कि एपिस्टैटिस जो डिसीज होता है ये किसके, रिसेसिव एलील के वजह से होता है, ठीक है। और स्मॉल सी ये क्या करता है, ए के इफेक्ट को, मतलब स्मॉल सी के ये जो इसके इफेक्ट को दबाता है, ठीक है, मतलब ये जो इसके इफेक्ट को दबाता है, ठीक है। यही है इस स्लाइड में, ठीक है। फिर आगे जाएंगे, ठीक है। एपिस्टैटिस में बी caused by a dominant allele so that WW mask is effect of capital Y and recessive epistatis occurs in mycelial body, ठीक है। एक मिनट, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में कुछ इस प्रकार से होता है भाई। तो देखो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब हम आगे क्रॉस देखेंगे तब तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि क्या होता है, एक कैपिटल वाई जो है आपके पास वो येलो कलर को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब येलो कलर का फ्रूट फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। स्मॉल वाई जो होता है रिसेसिव टाइप ऑफ कैरेक्टर है, तो ये क्या करेगा, ये ग्रीन कलर को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, मतलब
इसका जो फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो देखो इन शॉर्ट इस स्लाइड में इतना याद रखो कि एपिस्टाटिस जब ये डोमिनेंट, ये ऐसा नहीं कि रिसेसिव टाइप के कैरेक्टर को ही दबाता है, ये डोमिनेंट के कैरेक्टर को ही दबाता है। अब वो किस तरीके से दबाता है, तो हमने कहा कि कैपिटल वाई जीन जो है आपके पास वो रिस्पॉन्सिबल है येलो टाइप ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जब आपके पास कैपिटल डब्ल्यू मतलब ये जब आपके पास आता है तो ये क्या करता है, ये इन दोनों के एक्सप्रेशन को दबा देता है, मतलब डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एबिलिटी रखता है दोनों को करने के लिए। तो ठीक है, हम ये अगले क्रॉस में देखेंगे, लेकिन इनफैक्ट आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि एक कैपिटल डब्ल्यू इन दोनों के इंप्रेशन को घटा सकता है, दोनों के इंप्रेशन को दबा सकता है। मतलब ये क्या बन गए, हाइपोस्टैटिक। और ये जो दबा रहा है उसको, जो दबा रहा है अगले वाले का एक्सप्रेशन, वो क्या बन गया है, तो इपिस्टैटिस। वो इपिस्टैटिस टाइप के जिन बन गए, और जो दब रहे वो हाइपोस्टैटिस टाइप के जिन बन गए, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वाइल्ड वैरायटी है माइस की, मतलब जो हमें जंगल में मिलते हैं, जो माइस होते हैं जंगल में प्रेजेंट होते हैं, उनका कलर देखो आप, वो ऐसे ब्राउन, मतलब ब्राउन कलर होता है, और डेंजरस होते हैं। सबसे पहले ब्राउन कलर होते हैं और डेंजरस होते हैं और बहुत बड़े साइज में होते हैं। और जो हम हमारे डोमेस्टिक मतलब घर में देखते हैं, हमारे होम में देखते हैं, उनका कलर देखो आप, ब्लैक ज़्यादा होते हैं, वो ब्लैक ज़्यादा होते हैं और उतना डेंजरस नहीं होते जैसे कि वाइल्ड वैरायटी के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर वो जो जंगल में होते हैं वो हमें कुछ अलग ही दिखाई देते, मतलब उस पर कुछ हमें स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और उसका वो किस वजह से आते हैं वो सब हम देखेंगे। अगोटी पैटर्न मतलब क्या, कि ब्लैक और येलो दोनों का पिगमेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन उस तरीके की ऑफस्प्रिंग में, और किसकी ऑफस्प्रिंग है वो, माइस की। तो इस तरीके या उसमें हमें वो दिखाई दो तो हम उसको क्या कहते हैं, वाइल्ड वैरायटी ऑफ माइस। वो अगोटी पैटर्न होती है। मतलब अगोटी पैटर्न मतलब क्या, कि आप वो जो बैंड होती है, मतलब उसके हेयर पे हो या फिर उसके बॉडी पे, इनफैक्ट मैं बता सकूँ आपको कि उसके बॉडी पर कैसे बैंड प्रेजेंट हो, ब्लैक और येलो टाइप के पिगमेंट उस पर प्रेजेंट हो, तो वो अगोटी पैटर्न के ऑफस्प्रिंग हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, या पता चलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। इस स्लाइड पे क्या पता चला आपको कि एपिस्टैटिक जीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर को दबाएगा उसके एक्सप्रेशन को, तो ये डोमिनेंट को भी दबाएगा। फिर हमें पता चला कि कैपिटल वाई जो येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, तो इस दोनों के इफेक्ट को डब्ल्यू वाई कैपिटल वाई दबा सकता है। मतलब ये दोनों बन गए हाइपोस्टैटिक और ये बन गया एपिस्टैटिस, ठीक है। फिर हमने अगोटी पैटर्न की बात करी, तो अगोटी पैटर्न मतलब क्या होता है कि ऐसे माइस के बॉडी पर ब्लैक और येलो पिगमेंट दोनों भी प्रेजेंट हो, ठीक है, एज ए स्पॉट स्ट्रक्चर है ऐसा वैसा कुछ, तो ठीक है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। वही हमने बात करा अभी अगोटी हेयर्स आर प्रोड्यूस बाय अ डोमिनेंट एलील। तो अगोटीज जो अगोटी टाइप के प्रोजेनी होते हैं उनके हेयर ये प्रोड्यूस होते हैं, किस वजह से, डोमिनेंट एलील, कौन सा, ए डोमिनेंट एलील की वजह से क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये डोमिनेंट एलील की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आप तो यहाँ पे इतना याद रखो स्टेटमेंट के हिसाब से। हम इसके आगे एक्सप्लेनेशन है, रिप्रेजेंटेशन की भी स्लाइड है, वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आप स्लाइड के साथ चलिए और पूरे कंसंट्रेशन से सुनिए, ठीक है, पूरे कंसंट्रेशन सुनिए, ठीक है। माइस विद जीनोटाइप स्मॉल ए आर डू नॉट प्रोड्यूस येलो बैंड। तो देखो हमने पहले कहा कि बैंड प्रोड्यूस करने के लिए कौन है, डोमिनेंट एलील रिस्पॉन्सिबल है बैंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जीनोटाइप स्मॉल ए मतलब रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब स्मॉल ए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान है। दे आर डू नॉट प्रोड्यूस येलो बैंड, ये येलो बैंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, इन माइस में, ठीक है। हैव अ सॉलिड कलर हेयर, मतलब सॉलिड हेयर कलर के साथ साथ ये उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब डोमिनेंट एलील जो ये प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है बैंड फॉर्म करने के लिए, और स्मॉल ए ये नहीं कर पा रहा है बैंड को प्रोड्यूस, ठीक है। द कैपिटल सी एलील्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कलर एट ऑल सॉरी। तो कैपिटल सी टाइप का जो एलील है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके निर्माण के लिए, तो किसी भी तरह का कलर को ये रिस्पॉन्सिबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कैसे देखेंगे हम आगे, ठीक है, ठीक है। ये माउस विद जीनोटाइप कैपिटल सी विल बी अल्बिनो, ठीक है। अब अल्बिनो का मतलब क्या होता है, तो अल्बिनो का मतलब होता है वाइट कलर,
मान लो कि अल्बिनो क्या है, वाइट कलर, अल्बिनो मतलब वाइट कलर। आगे है क्रॉस, वहाँ पे आपके होल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। व्हेन कैपिटल सी एंड कैपिटल ए जीन्स आर प्रेजेंट, मतलब बोथ आर जीन डोमिनेंट्स, ठीक है। बोथ आर जीन आ रहा डोमिनेंट, ठीक है, दोनों जीन एक दूसरे के डोमिनेंट है। और हमने पहले कहा कि डोमिनेंट जीन बैंड को प्रोड्यूस करेगा, और बैंड किस केस में होता है, तो अगोटी के केस में होता है, बिकॉज ए जीन इंसर्ट इन बैंड ऑन द हेयर कलर, ठीक है। देखा है हमने कि कैपिटल ए जीन क्या करता है, इंसर्ट हो जाता है बैंड में ऑन द हेयर कलर, हेयर कलर के भीतर वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है, ट्रांसफ़र कर लेता है, ठीक है। चलते अगली स्लाइड पर। देखो ये कुछ उस तरीके का एक्सप्लेनेशन। और व्हेन स्मॉल सी एंड स्मॉल ए जीन्स आर प्रेजेंट, मानो स्मॉल सी एंड स्मॉल ए रिसेसिव टाइप के जीन्स है, जब ये प्रेजेंट होंगे तो माइस कलर होगा, हमें मतलब कलर वाला माइस मिलेगा। फिर वो कलर कैसा भी हो सकता है, ठीक है, वो कलर कैसा भी हो सकता है, ब्लैक माइस हो सकता है, वाइट माइस हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है, कुछ भी बात हो सकती है। और आप एक्सप्लेनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट रिसेसिव टाइप ऑफ इपिस्टैटिस। हाँ, रिसेसिव इपिस्टैटिस, ये रिसेसिव इपिस्टैटिस की केस है, और ये रेशो कुछ हमें इस प्रकार का उसमें मिलता है, ठीक है, इस प्रकार का हमें उसमें मिलता है, ठीक है। हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन है अगोटी के बारे में हमने कहा कि जब दोनों जीन कैपिटल सी एंड कैपिटल ए दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हमें अगोटी टाइप की प्रोजेनी मिलती है। अब ये देखा हमने इससे पहले सेशन में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, उसके हेयर पे, उसके जो हेयर कलर की बॉडी होती है माइस की, उसके भीतर एजन इंसर्ट होने की वजह से उसमें क्या होता है, अगोटी का पैटर्न हमें दिखाई देता है, और बैंड प्रेजेंट होती है। बैंड प्रेजेंट होती है मतलब वहाँ पर क्या, ब्लैक और येलो पिगमेंट दोनों हमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। उसके बाद है अल्बिनो। अल्बिनो मतलब क्या, वाइट, देखा है हमने अभी। जब हम इसका क्रॉस करेंगे तो हमें इससे गमेट मिलेंगे कैपिटल सी कैपिटल ये मिले, सॉरी ये मिले, यहाँ से मिलेंगे रेसेस हुए तो स्मॉल सी स्मॉल ई, सॉरी यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हमें स्मॉल सी स्मॉल ई मिलेंगे, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या मिलेंगे हमें, देखो कंफ्यूजन हो रहा है ना, ज़्यादा हाईलाइट करने की वजह से आप प्रॉपर देख नहीं पा रहे होंगे शायद, तो ठीक है। तो ये देखो F1 जनरेशन में क्या है, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, ऑल माइस अगोटी। अब क्यों अगोटी है, तो कैपिटल सी एक्सप्रेस करेगा और स्मॉल कैपिटल ए, मतलब बोथ जीन्स। हमने देखा है इससे पहले ही केस में हमने देखा है कि व्हेन कैपिटल सी एंड कैपिटल ए जीन्स आर प्रेजेंट देन ऑफस्प्रिंग आर हैविंग अगोटी टाइप्स, ठीक है। तो वहाँ पे अब कैसे होगी, हमें अगोटी टाइप की पैटर्न्स होगी, ठीक है। फिर हमने F1 इंटरक्रॉस सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार अब जिक्र किया है और कई बार आपको बताया भी है। तो हम अब यहाँ पे इसको इंटरक्रॉस क्यों कह रहे हैं, तो इंटरक्रॉस इसलिए कह रहे हैं भैया कि हमारे पास जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो एनिमल से बिलोंग करते, इसलिए हमने इंटरक्रॉस का। यदि हमारे पास ये जो पेरेंटल है ये यदि प्लांट होते तो हम यहाँ पे सेल्पिंग का वर्ड यूज़ करते, ठीक है, सेल्पिंग का वर्ड यूज़ करते, ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम इसके गमेट निकालें, क्या फार्मूला था वो, 1 3 1 4 2 3 2 4, इससे हमें जब गमेट निकाले तो ये मिले हमें। सॉल्व करिएगा आप। मैंने कई बार मेरे सेशन में जब हम स्टार्टिंग से क्रॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, तब से हमने ट्रिक्स बताते आ रहे हैं। और जब आप ये चेकर बोर्ड सॉल्व करते तो आपको F2 जनरेशन में रेशो मिलेगा 9:3:4, उसमें 9 हो गया अगोटी। अब ये अगोटी मतलब क्या, कई बार क्या हमने इस पर क्या होता है, हेयर पे बैंड होते हैं, और बैंड होते हैं मतलब क्या होते हैं कि ब्लैक और येलो पिगमेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं उसके बॉडी पे, ठीक है, हेयर बॉडी पे, ठीक है। तो और 3 कलर मिलेंगे हमें। कलर, जब कलर की बात आती है तो क्या आता है, फिर कलर की बात आती है तो क्या आता है, तो ब्लैक माइस मिलेंगे 3, ठीक है। और जो 4 आपके पास है अल्बिनो मतलब क्या, तो ब्लैक, सॉरी वाइट, हाँ, अल्बिनो मतलब क्या, तो ब्लैक सॉरी, ठीक है, अल्बिनो मतलब ब्लैक, कलर मतलब वाइट, और अगोटी मतलब पिगमेंट मतलब बैंड लाइक स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। तो देखो मान लो ये क्रॉस हमने किया, ये 4 तरह के गमेट्स हमें मिले, और ठीक है। तो देखो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है कुछ इसी प्रकार से, या हमें कितने मिल रहे हैं, तो 9 मिल रहे हैं हमें, 9 मिल रहे, काउंट कर लो आप इसमें, ठीक है, 9 मिल रहे हैं। उसके बाद ये जो ऐसे सर्कल है, ये देखो सर्कल कुछ, ये अल्बिनो टाइप के पैटर्न्स है। और उसके बाद एक कलर सर्कल से इंडिकेट है, तो वो आपको ऐसा फाइनली रेशो मिलता है 9:3:4। 9 है अगोटी, 3 है कलर, और ये है अल्बिनो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से पैटर्न्स आपको इसमें दिखाई देता है, मिलता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न इसमें दिखाई देता है और मिलता है, ठीक है, ठीक है। फिर आप आते हैं डोमिनेंट एपिस्टैटिस। और जब बात होती है एपिस्टैटिस की तो कोई मतलब
मैक्सिममली आपको जो रेशो है एनसीईआरटी में, मतलब रेशो है आपका एनसीईआरटी में, आपका जो रेशो है एनसीईआरटी में वो कुछ इसी प्रकार से है। तो वो किसका रेशो है, तो वो डोमिनेंट एपिस्टाटिस का रेशो है, कि वहाँ पर आपको रिसेसिव एपिस्टाटिस के बारे में कोई बात नहीं करी है एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहली बार जिक्र किया है और कई बार किया है, क्योंकि क्या होता है कि एनसीईआरटी एक सिंगल लाइन देता है, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। लाइक सेम वे आपको जो एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन दी गई है वो डोमिनेंट एपिस्टाटिस के बारे में, तो ठीक है, फिर हम फोकस करेंगे डोमिनेंट एपिस्टाटिस के बारे में, क्योंकि हमारे लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बिलोंग्स करती है, ठीक है। तो देखो डोमिनेंट एपिस्टाटिस सबसे पहले स्टडी किया किसमें, फ्रूट कलर ऑफ कुकुरबिटा पिपो प्लांट, मतलब इसको सबसे पहले खोजा गया किसमें, तो एक प्लांट था कुकुरबिटा पिपो प्लांट, उसमें इसको सबसे पहले फ्रूट के कलर में खोजा गया, ठीक है। तो बात आती है भाई किसने खोजा, तो सॉरी उस साइंटिस्ट का नाम मेंशन करना भूल गया, तो साइंटिस्ट था हमारा बैटसन था, जिन्होंने एक्चुअली जेनेटिक्स की टर्म दी थी, लेकिन इसको टर्म्स कॉइन किए थी बैटसन ने, ठीक है, लेकिन फादर को ने ग्रेगर जोहन मेंडल, ठीक है, एक्चुअली इन्होंने टर्म कॉइन किए थे बैटसन ने, ठीक है, जेनेटिक्स की, ठीक है। चलते आगे, कैपिटल वाइजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो, बिल्कुल सही है, मैंने यही इसके एक दो स्लाइड पीछे कहा था कि कैपिटल वाई येलो के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, लेकिन एक कैपिटल डब्ल्यू आ जाता है, दोनों के इंप्रेशन को दबा देता है, तो ये बन जाता है एपिस्टाटिस और ये दोनों बन जाते हैं हाइपोस्टाटिस। कहा था ना मैंने, है कि नहीं याद? यदि आप मन लगा के देख रहे हैं, पूरे शिद्दत के साथ देख रहे हैं सेशन, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा भैया, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो समझ में आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये मैंने इससे पहले ही कहा था, तो वही बात यहाँ पे मेंशन है, कैपिटल वाई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो फ्रूट कलर के लिए, स्मॉल वाई है ग्रीन कलर के लिए, ठीक है, ग्रीन फ्रूट के कलर में, और कैपिटल डब्ल्यू जो जीन है ये डोमिनेंट एलील है, और ये चीज़ एपिस्टैटिस। अब इसको एपिस्टैटिस इसलिए कहा है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये क्या कर रहा है, इस दोनों के इंप्रेशन को घटा रहा है, मतलब जो घटाने वाला है, जो इंप्रेशन दबाने वाला है वो एपिस्टैटिस जीन बन जाएगा, और जिसका इंप्रेशन घट रहा है, मतलब ये दोनों, ये क्या हाइपोस्टैटिस जीन बन जाएंगे। कहा है ना मैंने, इससे पहले कहा है ना आपको, ठीक है। चलते फिर आगे, हाइड द इफेक्ट ऑफ, इसके इफेक्ट को हाइड मतलब छुपा लेगा, दबा देगा पूरी तरीके से, ठीक है, दबा देगा किसके, तो येलो और इन दोनों के इंप्रेशन को ये दबा देगा। अदर एंड ये जो कैपिटल डब्ल्यू है हमारे पास, जो वाइट है, ये बहुत कंडीशन में हमें रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब बहुत कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि बहुत कंडीशन मतलब कैसे, होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस, कैपिटल डब्ल्यू ये वाइट फॉर्म करेगा, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये होमोजाइगस होगा, बढ़ता है आपको, होमोजाइगस डोमिनेंट है, और ये हेटेरोजाइगस है, मतलब एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, दोनों वाइट को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, दोनों, और बहुत केसेस आर एक्सप्रेस, दोनों केस में एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि डोमिनेंट जीन इसके पास प्रेजेंट है और एबिलिटी रखता है दूसरे को दबाने की, ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। इस स्लाइड में पता चला आपको डोमिनेंट एपिस्टाटिस क्या है, किस में खोजा गया, किस प्लांट में खोजा गया, तो इसको कुकुरबिटा पिपो प्लांट के फ्रूट में खोजा गया सबसे पहले, ठीक है, उसमें इसको खोजा गया, ठीक है। तो फिर इसको डिस्कवर किसने किया, तो भाई बैटसन ने किया, ठीक है, ये भी हमें पता है, बैटसन ने डिस्कवर किया। तो फिर कैपिटल वाई जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो फ्रूट कलर, और स्मॉल वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन फ्रूट कलर। देखा हमने, स्मॉल वाई जो होता है एक्सप्रेस करेगा ग्रीन फ्रूट कलर को, और कैपिटल वाई जो होता है एक्सप्रेस करेगा येलो फ्रूट कलर को। माना कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव टाइप ऑफ कैरेक्टर है, मतलब कैपिटल डब्ल्यू जो है दोनों के इंप्रेशन को घटा देगा, और कैपिटल डब्ल्यू जो है, कैपिटल डब्ल्यू मतलब वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये बन गया एपिस्टाटिस, मतलब दोनों के जीन के इफेक्ट को वो क्या कर रहा है, तो दबा रहा है भाई, दोनों के जीन के इफेक्ट को क्या कर रहा है, वो दबा रहा है, ठीक है, दोनों के जीन को इफेक्ट को क्या कर रहा है, वो दबा रहा है, ठीक है। और बहुत केस में एक्सप्रेस करेगा, फिर वो होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, दोनों केस में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। चलते आगे, ठीक है, चलते आगे, वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है आपके सामने। जैसे कि हमने इससे पहले एक रिप्रेजेंटेशन देखा था एक्सप्लेनेशन का, वो किसके बारे में था, रिसेसिव टाइप का था, उसमें हमें रेशियो मिल रहे थे 9:3:4।
टोटल तो 16 खाने बनने ही चाहिए भाई। अब 9:3:4 मतलब 9 और 3 हो गए 12, 12 + 4 = 16। आपकी जो सम होती है हमेशा वो 16 आनी चाहिए। ये रिसेसिव एपिस्टैटिस के बारे में कह रहे थे हम, आप डोमिनेंट एपिस्टैटिस के बारे में। तो देखो इन तीनों की एडिशन भी 16 आनी चाहिए। तो इनफैक्ट एक लॉजिकली 12 मतलब 12 + 3 15, 15 + 1 16 है कि नहीं। तो F2 जनरेशन के लिए जब जाएंगे आप तो आपके खाने 16 ही बनने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे पास है वाइट फ्रूट, जैसे कि हमने बात करा डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल WW और कैपिटल YY। ये क्या शो करेगा वाइट फ्रूट को, और उसके बाद क्या है, हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्या है क्या स्मॉल y स्मॉल w स्मॉल y, ठीक है। तो ये क्या है GF मतलब ग्रीन फ्रूट, हाँ ग्रीन फ्रूट, ठीक है। इसके गमेट मिले हमें कैपिटल अब होमोजाइगस सिचुएशन है, एक W में से कौन सा W ले लो कोई मैटर नहीं करता, और 2 Y मतलब वो भी होमोजाइगस है, 2 Y में से एक Y ले लो कोई मैटर नहीं करता। लाइक सेम यहाँ भी होमोजाइगस है, दोनों रिसेसिव आ गए। F1 जनरेशन में हमें कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y ये दोनों मिले, ठीक है। अब हमें क्या हुए, ये दोनों मिले, ठीक है, जो क्या है ऑल आर वाइट फ्रूट। वाइट फ्रूट क्यों है क्या है पता है आपको, कि स्मॉल w अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और स्मॉल y भी एक्सप्रेस करेगा। दोनों की एक्सप्रेशन इन स्मॉल w और स्मॉल y की एक्सप्रेशन को घटा देंगे, ठीक है। इसलिए हमें ऑल आर वाइट फ्रूट मिलेंगे, ठीक है। फिर F1 जनरेशन की करी हमने सेल्फिंग, वर्ड याद रखिएगा भैया, सेल्फिंग क्यों यूज़ किया, क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन के आपके पास प्लांट है, ठीक है। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है, ठीक है, इंटरव्यू में पूछी जाती है। लेकिन हम इस पर हमें लगता है यार इजी है, हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं। लेकिन मेरा तो मानना ऐसा है, क्योंकि आप कहीं जॉब नहीं करते, कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन खुद के लिए नॉलेज रखो, आने वाली जनरेशन के लिए नॉलेज रखो, बस मेरा यही कहना है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं जब पर्सनल बोलने लगता हूँ बोलने लग जाता हूँ, आप उस पर फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। आते हैं हमारे, ठीक है, टर्न होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। तो ठीक है, जब हम इसकी सेल्फिंग करती है तो यह हमारा F1 जनरेशन है। सेल्फिंग मतलब खुद इसके समान। जब हमने इसका क्रॉस करा तो हमें यही गमेट्स मिले, ठीक है। जो वो रूल याद कीजिएगा 13142324, उससे हमें ये गमेट्स मिलेंगे बाय अप्लाइंग चेकर बोर्ड। जब चेकर बोर्ड हमने इस पर अप्लाई करा, डोमिनेंट एपिस्टैटिस F2 जनरेशन का डोमिनेंट एपिस्टैटिस रेशियो हमें मिलता है 12:3:1। इसमें होता है 12 वाइट होते हैं, 3 येलो होते हैं, 1 ग्रीन होता है। 1 ग्रीन मतलब क्या, स्मॉल y स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल y, एक ही मिलता है, मतलब ये हो गया एक ग्रीन, ठीक है। तो देखते हो क्रॉस, देखते हैं आगे। फिर देखो ये हो क्रॉस, मेरे नोट से मेंशन किया वाला है, ठीक है। अब देखो आपके पास 12 होते हैं वाइट, 3 होते हैं येलो, 1 होता है ग्रीन, जो ये लास्ट वाला होता है ये होता है ग्रीन, ठीक है। तो आप इस पर गौर कीजिएगा, आपको यही रेशो मिलने वाले, यही रेशो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यही रेशो आपको मिलने वाले हैं। आप इजीली इसका टेक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब आप ये सेशन देख रहे होंगे, ठीक है, या फिर कोई और रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुझसे भी कोई गलती नहीं होती है भाई, गलती इंसान ही हूँ मैं आपकी तरह, और एक स्टूडेंट हो, सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टूडेंट हो, तो गलती तो होती है, ठीक है। आप किसी और रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हो, कई और से भी पढ़ सकते हो, लेकिन बेहतर करो यार, कुछ ना कुछ करो आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन नंबर 17, लेक्चर नंबर 17 जो है एपिस्टैटिस ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन उससे पहले जो लाइन NCERT में मेंशन की गई है हम उसको फोड़ के देखेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन एपिस्टैटिक जीन एक्शन, एपिस्टैटिक जीन एक्शन के बारे में क्या क्या बताया है। तो देखो, व्हेन एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑब्सेंस ऑफ अनदर जीन इन इंडिविजुअल। मतलब किसी इंडिविजुअल में, मैंने कहा ना आपको पहले, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो इसके इंप्रेशन को दबा देगा। मतलब बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को अपने दबाव में रखेगा, ठीक है, अपने दबाव में रखेगा। तो इसको हमने जीन इंटरेक्शन कह दिया था, ठीक है। अब इंटरैक्शन नॉट इंटरेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शन ऑफ जीन
ऑपर डिफरेंट लोकाई ऑन अ सेम कैरेक्टर, मतलब दो अलग अलग लोकाई पे, लोकाई किसे कहते हैं हम, द पोजिशंस ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकाई, मतलब जिस जगह पे जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम पर, उस जगह को हम लोकाई कहते हैं। ठीक है, तो फिर वो सेम कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल करते हो तो हम उसको एपिस्टाटिस कहते हैं। जैसे कि ये सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं। आप कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, टॉलनेस को शो करता है भाई, लेकिन जब ये अपने आप को एक्सप्रेशन मोर दिखाएगा तो इसके एक्सप्रेशन को वो घटा देगा। ठीक है, इसके एक्सप्रेशन को वो क्या करेगा तो घटा देगा। ठीक है, तो ये एपिस्टाटिस बन गया। हमने डिटेल इसके बारे में बहुत देखा है। ठीक है, तो हो गया सेकंड कंसेप्ट। थर्ड, द टर्म एपिस्टाटिक वाज फर्स्ट यूज बाय बैटसन ने दिया है 1909 में। ठीक है, टू डिस्क्राइब द डिफरेंट जीन्स विच कंट्रोल सेम कैरेक्टर। उन्होंने क्या करा है, डिस्कस करा है डिफरेंट टाइप के जीन जो क्या करे, सेम कैरेक्टर को क्या करे तो कंट्रोल कर रहे, सेम कैरेक्टर को क्या कर रहे तो कंट्रोल कर रहे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, आउट ऑफ विच वन मास्क सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। एक क्या करेगा, अनादर को एक्सप्रेस करेगा, अनादर को छुपा लेगा, मतलब एक जो है दूसरे को छुपा लेगा, मतलब दूसरे के इफेक्ट को छुपा लेगा और अपने आप का एक्सप्रेशन ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, आप कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अपने आप को एक्सप्रेस ज़्यादा करेगा, इसको कम करेगा, इसके एक्सप्रेशन को घटा देगा, मतलब इसको छुपा लेगा इस मार्क्स से। ठीक है, छुपा लेगा। ठीक है, फिर जीन दैट्स मार्क्स द एक्शंस ऑफ अनदर जीन इज कॉल्ड एपिस्टैटिस जीन। तो हमने पहले ही कहा, जो जीन है दूसरे को छुपा रहा है, मतलब दूसरे के इंप्रेशन को घटा रहा है, उसको हमने एपिस्टैटिस कहा था। जैसे कि आपको याद है, एक डब्ल्यू का एग्जांपल लिया था हमने। डब्ल्यू क्या कर रहा था, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों को घटा रहा था, दोनों को दोनों को घटा रहा था, तो ये बन गया था हमारा एपिस्टैटिस और ये बन गए थे हाइपोस्टैटिस। मतलब जो इंप्रेशन घटा रहा है, जो इंप्रेशन दबा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एपिस्टैटिस जीन कहेंगे। और जिसका इंप्रेशन घट रहा है, जो अपना इंप्रेशन छुपा रहा है, घट रहा है, उसको हम हाइपोस्टैटिस जीन कहेंगे। यही है यहाँ पे। और एपिस्टैटिस जीन का जो फैक्टर है, ये जो पहला रेशो 12:3:1 जो हमने यहाँ पर आपको मेंशनली क्लियरली कहा है, तो ये 12:3:1, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन क्या आपके पास 12:3:1, मतलब एडिशन क्या होगी, 16 खानी बनेंगे तो ये 16 का एडिशन आ गई। इसमें से 12 होंगे अपने पास वाइट, 3 होंगे येलो, 1 होगा ग्रीन। तो ठीक है, आई होप, मानता हूँ कि मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्या करूँ यार, मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसके साथ साथ मुझे और भी कई काम होते हैं, इसलिए मैं एज अ पैशन के लिए कई दिनों से चैनल भी स्टार्ट किया है। तो मानता हूँ मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट है। जो देखते हैं वो उनकी ये कंप्लेंट होगी, मतलब जो नहीं देखते उनका तो कुछ ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, मैं ट्राई करूँगा मेरी स्पीड कम करने का, लेकिन कुछ ना कुछ वो स्पीड इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि मुझे और भी कुछ काम होते हैं, मतलब इसके साथ साथ। ठीक है, तो वही हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट होता है, हमेशा मेहनत करते रहिए और अपने आप को बेहतरीन बनाते रहिए और कोविड से बचते रहिए, क्योंकि इस देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। इस देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। क्या पता जो सेशन देख रहा है या जो नहीं भी देख रहे, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं फ्यूचर में, क्या पता कल उनमें से कोई बहुत बड़ा आदमी हो। ठीक है, बन सकते हैं, आप में है वो एबिलिटी। सिर्फ अपने आप को बेहतरीन बनाते रहिए, सिर्फ अपने आप के टैलेंट पे काम करते रहिए बस। ठीक है, और उम्मीद है, मुझे भरोसा है आप पे कि कुछ ना कुछ आप ज़रूर करोगे। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन के साथ, बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। ठीक है, फिर से रिपीट करूँगा, अपने आप को बेहतरीन बनाते रहिए, कोविड से बचते रहिए। ठीक है, थैंक्स टू ऑल।